बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी। मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। जुम्मे का दिन है, आप तमाम लोगों को रमज़ान का पहला जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें आज ट्यून इन किया हो, ज्वाइन किया हो, आप तमाम लोगों को रमज़ान की भी ढेर सारी मुबारकबाद। तो रमज़ान में सहर और इफ़्तार का तो एहतमाम होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी जब कभी भी आप अपने किचन में जाएं, खाना बनाने का आगाज़ करें, सबसे पहले अपने हाथों को वॉश कर लें। और जब हाथों को वॉश करने की बात हो तो फिर हमारे जहनों में नाम आता है लाइफ बॉय। हर नेक काम का जो आगाज़ है ना, वो होना चाहिए और उसका जो एक पहला कदम होता है वो ये होता है कि लाइफ बॉय से हाथों को वॉश कर लिया जाए। अच्छाई को बीमारी से महफूज रखो और हर हाथ जो है वो लाइफ बॉय से धुला होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों को वॉश कर लेंगे लाइफ बॉय से। यहाँ पे मेरे पास है लाइफ बॉय का हैंड वॉश, थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि हम हाइजेनिकली अपनी कुकिंग का आगाज़ करें। हर हाथ लाइफ बॉय से धुला हुआ हो, हर टेबल साफ़ होनी चाहिए। वो हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, वो हाथ जो खाना खिलाते हैं, उन हाथों को लाइफ बॉय हैंड वॉश से ज़रूर वॉश कर लीजिए। तो चलें अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन चिकन एंड चीज़ रैप्स तैयार करेंगे। टोटियाज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है, चिकन हमारे पास है, हमने सबरोसों की यहाँ पर चिकन ले ली है। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। साथ ही हम इसमें स्वीट कॉर्न्स शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा प्याज है और हम इसमें चिकन को जब हम सौटे करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, सॉल्ट है, पेपर है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जनाब एडम्स का चीज़ी जब हम इसका रैप बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा। एडम्स जो है वो लार्जेस्ट सेलिंग चीज़ ब्रांड है पाकिस्तान का। इनकी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त सी है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं और फ्रेश डेयरी कैटेगरी जो है वो इनकी है पाकिस्तान में। इनका बटर है, इनकी चीज़ है जो कि स्लाइस में भी है, ब्लॉक में भी है। इनका ज़ीरा रायता है, लस्सी इनकी बहुत ज़बरदस्त सी है, मीठी भी है, नमकीन भी है। इनका जो घी है वो मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, देसी घी है और उसकी जो स्मेल खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका योगर्ट भी है जो कि मीठा भी है और सिंपल प्लेन भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। आज हम इनका यूज़ करने जा रहे हैं एडम्स बटर। इसके साथ साथ आज हम इनका चीज़ यूज़ करेंगे और आज के जो रैप हैं वो हम सर्व कर देंगे एडम्स के ज़ीरा रायता के साथ। बहुत अच्छी जाएंगी और जो इनका देसी घी है उसको तो देख के मुझे ख़्याल आ रहा है मज़े मज़े के मीठे बनाएंगे हम इनके साथ। मीठों में जब देसी घी ऐड किया जाता है तो उनका जो फ्लेवर है वो और बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। हलाल सर्टिफिकेशंस के साथ इनकी तमाम ही ये चीज़ें हैं और इनका बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें ज़रूर आज हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारे पास है टैंग, तो टैंग के साथ मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे। इनका जो फ्लेवर्स हैं उसमें ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, ये तीन हमारे ज़बरदस्त से फ्लेवर्स हैं। दिन भर की फास्टिंग के बाद जो हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है उसको बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिंक हमें देता है वाफिर मिकदार में। तो बच्चे हैं, बड़े हैं, उन तमाम को टैंग बहुत अच्छा लगता है, चाहे रमज़ान गर्मी में आए, सर्दी में आए या फिर मौसम में बहार में जैसा कि इस साल हुआ है। तो वो हमारा दिल करता है कि कुछ रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हो। तो अगर आप टैंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको वाइटामिन्स तो देगा ही लेकिन उसके साथ साथ जिंक भी। तो चलें आप सबसे पहले क्या करते हैं, कुकिंग की तरफ चलते हैं। स्टोव मैं यहाँ पे अपना कर लेती हूँ ऑन ताकि जो चिकन है उसकी हम कुकिंग कर लें। एक अदद हमने कढ़ाई ले ली और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल जो कि विटामिन ए, डी और ई के साथ है, ओमेगा 3 एंड 6 इसमें मौजूद है। थोड़ा सा ऐड करेंगे डालडा
कुकिंग ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने ऐड किया है। चलिए इसको वापस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास चिकन। थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी। चिकन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत थोड़े से स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सब्जियां जो आपको अच्छी लगें वो ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसको आप रैप की तरह बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे आप इसकी फोल्डिंग करें। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा एडम्स का बटर लगा के हम इसको ग्रिल पैन पे अच्छे से मार्क्स भी दे देंगे, तो वो दिखने में और ज़्यादा टेम्पटिंग सा लगेगा। अच्छा, लहसुन को बहुत ज़्यादा कलर देने से पहले ही ऐड कर देंगे चिकन, जो कि आपने लेनी है बोनलेस। चिकन आ गई। स्टार्टिंग में ही नमक मैं शामिल कर देती हूँ, तो ये आ गया इसका हस्बे ज़रूरत नमक। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। हमने ले लिए हैं चिकन के चंक्स, बोनलेस आप चिकन ले लीजिए। और मैं इसको कुक होने के बाद भी थोड़ा सा तोड़ लेंगे, श्रेडेड सा कर लेंगे, ताकि हम अपने रैप्स को इजीली रैप कर लें। नमक शामिल हमने कर दिया है, इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। वो दो चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, जितनी के तेज़ी आपको चाहिए। थोड़ी सी काली मिर्च और साथ ही ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं उसमें तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उसके स्पाइसेस भी हमने चिकन में ही ऐड करने। इसका एक डिप भी हम तैयार करेंगे, चाहें तो एडम्स के ज़ीरा रायता के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, वरना एक डिप हम बनाएंगे एडम्स की योगर्ट के साथ, जिसमें भुना और कुटावा ऐड करेंगे हम ज़ीरा। इसके साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे नमक और थोड़ा सा चॉप्ड ऐड कर दीजिए उसमें खीरा, ये भी बहुत मज़े का लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं और मैं इसको कर देती हूँ कवर, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छा सा गल जाए। चलिए इसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया और ये आ गई हमारी सब्ज़ियाँ। इनको भी हल्का सा नमक ऐड कर देते हैं और हल्का सा इनको सौटे कर लेते हैं अपने एडम्स के बटर में, तो ये और ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाएंगी। मेरे पास यहाँ पर रैप्स मौजूद हैं, यानी कि टोटियाज़ हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपल पैन में भी इसको हल्का सा सेक सकते हैं, हल्का सा टोस्ट कर। हम आज तैयार करने जा रहे हैं मैक्सिकन चिकन एंड वेजिटेबल रैप्स। चिकन और चीज़ भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एडम्स की ज़बरदस्त सी चीज़ है। अच्छा, अब आपका दिल करता है तो आप इसमें स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसमें चीज़ को श्रेडेड करें और वो ऐड कर दें। काफ़ी सारे तरीक़ों से रैप्स को रैप किया जाता है, तो मैं आज एक आसान सा तरीका यूज़ कर लेती हूँ। सेंटर से हम इसको लगाएंगे एक अदद कट, और इसके बाद हमने यहाँ पर चीज़ों को प्लेस कर देंगे और इस तरीके से हम इसको रैप कर देंगे, जो कि बड़ा आसान सा है। और फिर हमने इसको हल्का सा टोस्ट कर लेना है, तो जो हमारी चीज़ है वो ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। इसके हवाले से मुझे जो वेजिटेबल्स है उसको हम थोड़ा सा और फाइन कर लेंगे, ताकि जो रैप है हमारा वो अच्छे से हो जाए। एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक भी है, ब्रेक पर जाते हैं और तब तक हमारी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद वापस आएंगे, कुछ और काम करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज बनने जा रहे हैं मैक्सिकन चिकन एंड चीज़ रैप्स, जिसके लिए हमने क्या किया है, बोनलेस चिकन ले ली है, उसको हल्का सा लहसुन को सौटे किया, उसके बाद हमने उसमें चिकन बोनलेस ऐड की, नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा पानी चिकन को पकने के लिए रख देना है। इसके साथ साथ सब्जियों की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, जिसमें हमारे पास स्वीट कॉर्नस हैं, हरा प्याज है, सिंपल वाइट हमारा जो प्याज होता है वो है, टमाटर, शिमला मिर्च और हमने यहाँ पर मशरूम्स। जो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको आप हटा दें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो एक डिप है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, और उसके लिए हमें चाहिए होगा खीरा। खीरा आपने कर लेना है बारीक चॉप, वो हम इसमें ऐड करेंगे।
इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये चला गया भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक। ये हमने इसमें ऐड किया और हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारा योगर्ट है एडम्स का, वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये आ गया हमारा एडम्स का योगर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ज़बरदस्त सी हमारी ब्रांड है। इनका चीज़ है जो ब्लॉक में भी है, स्लाइस में भी है, चेडर है, मोज़रेला है और कॉटेज भी है इनका। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी खीरे में। योगर्ट इनका मीठा भी है और इनका प्लेन भी है। सहरी में बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि जो भी आप सहरी में खाना पसंद करते हैं वो आपने खाया। और इसके साथ साथ जो एडम्स का योगर्ट है वो ज़रूर लें, प्यास की शिद्दत को भी कम करता है और सहरी में अच्छा और मज़े का भी लगता है। चलिए, हमने योगर्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा खीरा, नमक, काली मिर्च और ये जो डिप है ये हमारा तैयार हो गया। हेल्दी सा डिप हमारा तैयार हो गया। इसको सिर्फ मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम इस रैप के साथ सर्व कर देंगे। चलो जी, पाकिस्तान का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। अगर हम इनके चीज़ की बात करें, 1993 से है हमारे पास और ऑलमोस्ट 27 ईयर्स इनको हो गए हैं। काफ़ी रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए, ये डिप हमारी रेडी हो गई। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं चिकन पे। चिकन को हमने तैयार करना है, डिप ऑलरेडी हमारी तैयार है। उसके बाद हमने इसको चीज़ ऐड करेंगे और इसको रैप कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ हम स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें रैप करने में भी बहुत इजी रहेगा, आसान लगेगा। वो स्लाइस चीज़ जो है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये वाली ले लेते हैं, एडम्स की चीज़, जो कि स्लाइस में भी अवेलेबल है और ब्लॉक में भी अवेलेबल है। कैल्शियम की अच्छी मिकदार आपको देती है, बच्चे स्पेशली बहुत पसंद करते हैं। तो ये इनके जो स्लाइसेस हैं वो एक तरफ कर लेते हैं और मैं कुछ को खोल के भी रख देती हूँ। चेडर में ब्लॉक अवेलेबल है, मोज़रेला में अवेलेबल है। इसके साथ साथ दस्तयाब है इनकी कॉटेज चीज़, जिसके साथ आप बना सकते हैं पालक पनीर, पनीर के कोफ्ते। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। 2 से 3 स्लाइसेस खोल के रख लेते हैं और मैं रैप्स को तैयार करना शुरू कर देती हूँ। चिकन भी हमारी अच्छी सी हो रही है। चमचे की मदद से मैं इनको थोड़ा सा, जो ये बोटियाँ हैं हमारी बोनलेस, इनको तोड़ लेता है। अच्छा, ये रैप अगर ठंडे भी हो जाए ना तो मज़े के लगते हैं। यानी अगर आप लंच बॉक्सेस में बनाने का सोच रही हैं तो लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ही आइडियल है। बच्चों के आजकल चारों तरफ एग्ज़ाम्स का कह सकते हैं कि मौसम चल रहा है, तो बच्चों को उनके अगर फेवरेट खाने बना के दिए जाएं जब वो पढ़ाइयाँ कर रहे हों तो उनको अच्छा लगता है। फिर बच्चे रोज़े भी रख रहे हैं, आप उनको ये रैप्स बना के दें, उनको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे। और रमज़ान के बाद आप उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया इसको। चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट तमाम रेडी हो गई हैं। ब्रेक से वापस आके अब हम रैप्स बनाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और एक रैप वैसे मैंने ब्रेक में तैयार कर लिया, लेकिन आपके सामने भी बना लेते हैं। हमने सिर्फ सेंटर में लगाया है इसके 1 अदद कट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर चीज़ रखा, चिकन ऐड किया। हर रैप में जब हम इसको रैप कर रहे होंगे चीज़ ऐड करेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये स्टिक होती जाएगी। ये आ गई हमारी चीज़ एडम्स की। थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड करेंगे। फिर रैप करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फिल कर देंगे। चलें,
इसको हमने किया एक अदद और यहाँ पर टर्न दे दिया और यहाँ पे हम रखेंगे एक और चीज़ का स्लाइस। एडम्स की हम यूज़ करने जा रहे हैं स्लाइस में चीज़। ना सिर्फ इनके स्लाइस में अवेलेबल है, इनके ब्लॉक्स हैं जो कि चेडर भी है, मोज़रेला भी है और इसके साथ साथ कॉटेज भी है। चलें अब थोड़ा सा और भर देते हैं इसको, क्योंकि अब हम इसको रैप कर चुके हैं। चीज़ हमने यहाँ शामिल कर दी है। थोड़ी सी चिकन और ऐड कर देती हूँ। पैन को यहाँ पे गरम करेंगे, ऐड करेंगे एडम्स का बटर और रैप्स को हल्का हल्का हमने सेक लेना है, इतना कि जो चीज़ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाए। तो ये ले लेते हैं हम एडम्स का बटर। इसको मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा एडम्स का हमारा ब्रांड है। इनकी वैरायटी बहुत है इनकी प्रोडक्ट्स में। चलिए थोड़ा सा बटर ऐड किया, बहुत ज़्यादा इसको पिघलने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि मैं ऐड कर दूंगी अपने रैप्स। हल्का हल्का सा सिर्फ सेकते जाएंगे हर तरफ से। चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, टोटिया थोड़ी सी हमारी सिक जाएगी। 2-3-4 और बना लेते हैं। अच्छा, हम जितने हो सकेंगे बनाते जाएंगे और आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने रैप्स जो हैं वो बनाते जाने। इफ्तार में सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे। इनकी लस्सी को एंजॉय करें जो कि फीकी भी है, मीठी भी है। योगर्ट इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा है जिससे हमने डिप भी तैयार किया है, बनाया है। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं चिकन जो कि हमने लिया है बोनलेस। हर रैप के साथ ऐड करेंगे एडम्स की चीज़, जिससे होगा हमारे रैप का मज़ा दुबाला। मैक्सिकन चिकन एंड चीज़ रैप्स बनने जा रहे हैं। थोड़ी सी सब्जियां आपकी अपनी पसंद की, जो दिल चाहता है वो ऐड करें। अब मैं इनको थोड़ा सा टर्न भी कर देती हूँ स्पून लेके। दूसरी तरफ से भी हल्का सा इनको सेक लेते हैं ताकि हमारी हर रैप में, जब भी हमने इसको रैप किया, हमने चीज़ ऐड की है, अच्छी सी सिक जाएगी। स्क्वीज़ करते हुए रैप करते हैं, लास्ट में एक और चीज़ का स्लाइस रखते हैं और इसी तरीके से अपने रैप्स बनाते जाएं। चीज़ से इसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाएगा। साथ ही हमने बटर ऐड किया है तो उसमें बहुत ही अच्छी सी रिचनेस भी आएगी। चलें जी, और अब रैप करने के बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स और ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी चिकन। चलिए जी, ये आ गया और इसको भी यहाँ पे सेकने के लिए रख देते हैं। एक अदद मैं प्लेट ले लेती हूँ और जो हो गए हैं उनको निकाल लेते हैं। ग्रिल पैन में करना चाहते हैं, ग्रिल पैन में कर लीजिए। सिंपल पैन तो सबके घरों में मौजूद होता है। हल्की हल्की चीज़ मेल्ट हो गई है तो उसको निकालते जाते हैं। इसकी भी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया है। एक और बना लेते हैं। जितनी देर में ब्रेक है तो हम जितने हो सकते हैं उतने बना लेते हैं। पैन भी अब अच्छा सा गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। चलिए जी, बहुत इजी और आसानी से आप इसको रैप कर लेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और रेसिपीज़ तैयार करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम क्या करते हैं, रैप्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं पकने के लिए। और जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं किचन में तो दाग तो लग ही जाते हैं। तो सर्फ एक्सेल जो है वो डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जो दागों को गहराई के साथ निकालता है। जैसे कि केचप लग जाता है, सॉसेस लग जाते हैं, ऑयल की अक्सर छींटें आ जाती हैं हमारे कपड़ों पे, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह, ये तमाम चीज़ें लग जाती हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो दाग हैं वो जाते नहीं हैं। तो सर्फ एक्सेल के साथ आप इनको वॉश कर सकते हैं अपने कपड़ों को। वो आपके जो ज़िद्दी दाग हैं वो अपने डीप एक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको खींच के बाहर निकालेगा, और आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है सबरोसो का पकोड़ा मिक्स, पकोड़ा का पैकेट है हमारे पास, तो क्यों ना हम इसको फ्राई कर लें। चलें तो इनको निकाल लेते हैं। तो इन ज़िद्दी गहरे दागों के सामने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। पकोड़े निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो ज़बरदस्त सा गर्म हो रहा है। इससे पहले कि वो बहुत गर्म हो, हम अपने ये पकोड़े यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देते हैं। थोड़े थोड़े करके शामिल करते हैं। साथ ही साथ मैं रैप्स को भी चेक करती जाती हूँ, कुछ हमारे बन गए हैं, कुछ बनने वाले हैं। चले जी, रैप को भी मैं साइड चेंज करके अब इसकी आंच को यहाँ पे हम कर देते हैं बंद। खूबसूरत सा ये हमारे पास आ गया प्लेटर, इसमें इसको प्लेस कर देते हैं। रैप्स आज हम लोगों ने तैयार किए, जिसमें एडम्स की ऐड की थी चीज़, बहुत ही लोडेड और ज़बरदस्त से। चलिए जी, इसको हम प्लेस कहाँ करें, आई थिंक स्टोव के उस तरफ। आँच इसकी कर देते हैं बंद। पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं, और मैं झटपट से तैयार कर लूँगी ड्रिंक। इसकी जो हमने एक अदद डिप तैयार की थी, उसको क्या करते हैं कि इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी अंदर भी आप शामिल कर दें। फिर हमारी जो चिकन है वो भी नज़र आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं बस। हल्का सा ऐड कर देते हैं हरा प्याज, जो वेजिटेबल्स हमने अंदर ऐड की थी थोड़ी थोड़ी ऊपर डाल देते हैं, ताकि हमारे प्लेटर पे अच्छा सा कलर आ जाए। थोड़ा सा मशरूम्स, और इसको प्लेस कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए जी, ये रैप्स हो गए, इनको रखते हैं यहाँ। और कोई भी चीज़ फ्राई करते हुए आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है ज़िद्दी दागों से। केचप, सॉसेस, ऑयल, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्योंकि आपके पास सर्फ एक्सेल है, जो कि ज़बरदस्त सी टेक्नोलॉजी के साथ आया है, और आपके जितने भी ज़िद्दी दाग हैं उनको निकाल देता है। अब बारी आ चुकी है बनाने की ड्रिंक। तो मेरे पास यहाँ जग मौजूद है। हमारी टीम को पसंद है जी मैंगो फ्लेवर, तो मैंगो फ्लेवर तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी जो है वो कम करूँगी, क्योंकि हमने इसमें टैंग भी ऐड करना है। एक जग टैंग अगर आपने बनाना हो तो आप इसमें ऐड कर देंगे 8 टेबल स्पून टैंग का पाउडर। चलें जी, तो हम ये ले लेते हैं। ये आ गया मेरे पास मैंगो टैंग, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 8 टेबल स्पून टैंग, जो कि आपको देता है इंस्टेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको देता है जिंक अच्छी मिकदार में, आपको विटामिन्स देता है, विटामिन सी, डी और जिंक। चलिए जी, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको मैं कर देती हूँ अच्छा सा मिक्स। बड़ा वाला स्पून ले लेते हैं।
इफ्तार से पहले अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट एनर्जी, अगर आप चाहते हैं वो जो आपका एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप हो गया है वो दोबारा से बूस्ट कर जाए, तो आपको चाहिए एक ऐसा ड्रिंक जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, और वो है जी टैंक। आप तैयार कर सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। हमें मैंगो अच्छा लग रहा था, आज दिल कर रहा था कि मैंगो का तैयार करते, तो हमने मैंगो का तैयार किया है। आपको जिंक देता है, विटामिन ए, विटामिन डी, और यहाँ पे जो हमारे पकौड़े हैं वो भी ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और इन पकौड़ों को भी कर लेते हैं डिश आउट। एडम्स के आप योगर्ट के साथ हमने तैयार की आज इसकी डिप, जिसमें आपने ऐड करना है कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर। इसकी आंच को भी मैं बंद कर देती हूँ। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो मैं आपसे टाटा बाय बाय करूँगी। साथ ही पकौड़ों को निकालते हैं, सर्व करते हैं। आपके भी घरों में यकीनन पकौड़े और सारी चीज़ें, इफ्तार की तैयारियां चल रही होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।